अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी हुई है, वो 3 × 10⁸ है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था, तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में वो गिवन है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने उसकी पावर देखी थी। अगर पावर पॉजिटिव थी तो इसका मतलब था कि पॉइंट जो है वो राइट साइड से आया, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे ही मूव किया था। अगर पावर उसकी नेगेटिव थी तो यानी इसका मतलब था कि जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से आया था, तो हमने उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे ही मूव किया था। उसके बाद जो पावर थी, अगर पावर 2 थी तो इसका मतलब था कि पॉइंट 2 वैल्यूज़ मूव करके आए। अगर पावर 6 थी, इसका मतलब था कि पॉइंट ने 6 वैल्यूज़ मूव किया है। अगर पॉजिटिव थी तो इसका मतलब था कि पॉइंट राइट साइड से 6 वैल्यूज़ मूव करके आए, तो हमने इसको राइट साइड पे 6 वैल्यूज़ मूव करवाया था। यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव है, 8 है। इसका क्या मतलब है कि ये राइट साइड से आया, तो हमने इसको पॉइंट को राइट साइड पे ही मूव करेंगे। और इसकी पावर क्या है, 8। इसका मतलब राइट साइड पे 8 वैल्यूज़ मूव करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट को राइट साइड पे 8 वैल्यूज़ मूव करना पड़ेगा। क्या वैल्यूज़ हमारे पास 3 है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉइंट यहाँ पर पहली वैल्यू के बाद है। अब हमने पॉइंट को राइट साइड पे यानी इस तरफ राइट साइड पे मूव करना है। कितनी वैल्यूज़ मूव करना है, 8 वैल्यूज़ मूव करना है। राइट साइड पे क्यों करना है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर है, तो इसलिए हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। उसके बाद 8 वैल्यूज़ मूव करना है। 1 2 0 लगाते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे पॉइंट आ गए, तो कितने ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो 3 × 10⁸ को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 और ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे आया, तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली पॉइंट जो है वो राइट साइड पर लास्ट वैल्यू के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिर्फ जो क्वेश्चन गिवन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था क्वेश्चन, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 475,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें अर्थ का सर्कमफेरेंस दे दिया है इक्वेटर पर, ये 475,000 है, जो कि ये हमें उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हमें जो पॉइंट है उसको पहले नंबर के बाद लेकर आना होगा। उसके बाद पॉइंट जितनी वैल्यूज़ मूव करेगा वो 10 की पावर बन जाएगी। और अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव आएगी 10 की। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव करता है तो पावर 10 की नेगेटिव आएगी। और साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें उसको 10 की पावर में ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले तो हम पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लेकर आते हैं। ये वैल्यूज़ है हमारे पास 475,000। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट ये लास्ट वैल्यू के बाद है। अब हमने उसको पहले नंबर के बाद, ये पहला नंबर है तो हमने इसको पहले नंबर के बाद यानी यहाँ पर लेकर आना है, 4 के बाद लेकर आना है। अब देखते हैं ये पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव करेगा, 1 2
3, 4, 5, 6, 7। तो पॉइंट ने 7 वैल्यूज़ मूव किया। कितनी वैल्यूज़ मूव किया? 7 वैल्यूज़ मूव किया। अब ये वैल्यू क्या बन गई है? 4 के बाद पॉइंट आ गया 4.0075। अब नंबर्स के बाद जो ज़ीरो होंगे वो नहीं आपने लिखने। जब आपने पॉइंट को पहली वैल्यू के बाद ले आना तो आपने जो लास्ट पे ज़ीरो होंगे वो नहीं लिखने, जो दरमियान में आएंगे वो लिखने हैं। उसके बाद हमने पॉइंट को कितनी वैल्यूज़ मूव किया, वो 10 की पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर 7 आ जाएगी। अब 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉइंट ने किस साइड से मूव किया है? पॉइंट ने राइट साइड से मूव किया है, और जब पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव होगी, इसलिए ये 7 प्लस का होगा। नंबर 4 में उन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी और कहा था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज़ 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म। हमें उन्होंने ये स्टैंडर्ड नोटेशन में दे दिया, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ नंबर, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था और कहा था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, यानी 10 की पावर में इसको रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में दे दिया हुआ नंबर, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इस फॉर्म में इसको लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे 10 की पावर से हमें पता चलेगा कि पॉइंट कितनी वैल्यूज़ मूव की है पॉइंट ने, और पॉइंट राइट साइड से आया है कि लेफ़्ट साइड से आया है। तो हम पॉइंट को फिर राइट साइड पे ही मूव करेंगे अगर वो राइट साइड से आया होगा। अब इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट राइट साइड से आया है, क्योंकि जब हम राइट साइड से मूव करते हैं तभी पावर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि पॉइंट राइट साइड से आया। तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है, यानी इस साइड पे मूव करना है हमने पॉइंट को। उसके बाद कितनी वैल्यूज़ मूव करना है? तो 10 की पावर क्या है? 3। तो हमने पॉइंट को 3 वैल्यूज़ मूव करना है। यहाँ पे पॉइंट तो 1, 2, 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उसको हमने 3 वैल्यूज़ मूव किया तो क्या आ गया हमारे पास? 6, 7, 7, 9। यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड पे लास्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में एक क्वेश्चन दिया था, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है कि उसमें भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया था और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हम 10 की पावर से देखेंगे कि हमने पॉइंट को कितनी वैल्यूज़ मूव करना है और किस साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। अब पावर 10 की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। उसके बाद उसकी पावर क्या है? 4 है। 10 की पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने इसको राइट साइड पे 4 वैल्यूज़ मूव करना है। राइट साइड पे हमने पॉइंट को यानी इस साइड पे राइट साइड पे हमने पॉइंट को 4 वैल्यूज़ मूव करना है। तो पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 4 वैल्यूज़ मूव करना है, 1, 2, 3, 4। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 1, 2, 7, 5, 6। पॉइंट लास्ट पे आ गया, तो पॉइंट लास्ट पे लगाएं या ना लगाएं डज़ नॉट मैटर, क्योंकि राइट साइड पे लास्ट वैल्यू के बाद पॉइंट अगर आ जाए तो पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं होता। अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो फिर आपने पॉइंट से पहले 0 लाजमी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 भी लगाना होगा। लगा लें या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सोल्व हो चुकी है। हम एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।